हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम DFCCIL की नई रिक्रूटमेंट जो जारी हुई है इसके अंतर्गत पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जान लेते हैं। 2018 में DFCCIL की रिक्रूटमेंट आई हुई थी। इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित जितनी भी ITI की ट्रेड्स होती हैं वो सभी इसमें एलिजिबल थे। और उस टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि 1000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसके अंतर्गत 568 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। और इसमें आप अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 42 पोस्ट थी। 42 पोस्ट जो हैं वो टोटल थी। इसमें आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखेंगे तो जनरल के लिए ये कट ऑफ 62.50 था, SC के लिए 57.50 था, ST के लिए 48.75 था, OBC के लिए 54.25 था, एक्स सर्विसमैन के लिए 59.75। ये 2018 की 42 पोस्ट से जो आई हुई थी उसके अंतर्गत कट ऑफ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है 2021 में। 2021 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो ये टोटल पोस्ट थी 147 पोस्ट के रिस्पेक्ट में ये कट ऑफ रहा था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 120 मार्क्स के अंतर्गत ये कट ऑफ रहा था। 2018 का जो भी कट ऑफ आपने देखा है वो भी आउट ऑफ 120 के अंतर्गत ही था और यहाँ पर भी 120 के अंतर्गत ही आपका कट ऑफ रहा है। तो 2021 में आप जनरल के लिए जो कट ऑफ देख पा रहे हैं ये 55.50, इसके अलावा EWS के लिए 44.75, इसके अलावा OBC के लिए 52.25, इसके अलावा SC के लिए 47.50, ST के लिए 39.25, PWD के लिए 37 और एक्स सर्विसमैन के लिए 43.75। ये 2021 के लिए कट ऑफ रहा था। 2021 का हमने कट ऑफ देख लिया, लेकिन यहाँ पर हमको इसकी पोस्ट को भी देखना होगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट थी। तो टोटल जो पोस्ट थी वो 147 पोस्ट थी। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसमें जनरल के लिए 62 पोस्ट थी, SC के लिए 23 थी, ST के लिए 12 और इसके अलावा 37, OBC के लिए 13, EWS के लिए 7, यहाँ पर PWD के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 18 पोस्ट थी। एक चीज़ और आपको यहाँ पर नोटिस करनी होगी कि 2018 और 2021 में जो ये पोस्ट आई थी इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो था वो B1 था। अभी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी चेंजेस हुए हैं और इसकी एलिजिबिलिटी, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, ये सब यहाँ पर चेंजेस हुए हैं 2023 के लिए। तो उनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2023 यानी कि अभी के लिए जो वैकेंसी आई है उसको अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी 148 है। लगभग पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2021 में उसके बराबर ही वैकेंसी इस बार आई हुई हैं। और आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो उतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। SC के लिए 62 हैं, SC के लिए जनरल के लिए 62 हैं, SC के लिए 22 हैं, ST के लिए 11 है, OBC के लिए 39, EWS के लिए 14, PWD के लिए 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 21 है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड इस बार बदला गया है और इसका स्टैंडर्ड और ऊपर किया गया है वो है A3। तो जो भी कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा। तो A3 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, आपका किस प्रकार से यहाँ पर मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो मेडिकल में फ़र्क आ रहा है A3, वो आपकी जो आपका विज़न है उसके संदर्भ में यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में बदलाव हो जाता है। तो B1 और A3, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 पिछली बार था लेकिन A3 अभी किया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप A3 के अंतर्गत आते हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप बाद में रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी। इससे बेहतर ये है कि अभी आप इसको चेक कर लें, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। अभी की निराशा बेहतर है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा और उस टाइम पे अगर आप A3 की वजह से नहीं जा पाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक बहुत ही डिजास्टर टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको आपको देखना होगा। इसके अलावा और क्या बदलाव किए गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो भी बदली गई है। पिछली बार क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और उसके संबंधित जो पोस्ट होती थी सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थी, लेकिन अभी क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के साथ साथ यहाँ पर फिटर ट्रेड वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल हो गए हैं। वायरमैन को भी एलिजिबल माना गया है, इलेक्ट्रिशियन को भी एलिजिबल माना गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हो सकता है वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ साथ इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को भी चेंज किया गया है।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होता था 2018 तक और 2021 तक होता ये था कि सिर्फ एक सीबीटी एग्ज़ाम होता था जो कि 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ध्यान रखना, अभी जो हम सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं वो 2021 का सिलेबस है, ठीक है। 2023 वाला सिलेबस अभी हम देखेंगे आगे चल करके, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में चेंज किया गया है। इस वजह से आपको कट ऑफ को समझने के लिए इसके सिलेबस को भी देखना होगा और उस चीज़ को भी एनालाइज करना होगा, तभी आप अपने टारगेट को सेट कर पाएंगे। अगर हम 2021 के सिलेबस की बात करें तो 2 पार्ट में सिलेबस था। पहले पार्ट में आपके 60 क्वेश्चन थे जो कि कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के अंतर्गत थे, जिसमें से जनरल नॉलेज था, न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, जनरल एप्टीट्यूड या फिर इसको हम रीजनिंग भी कह सकते हैं वो थी, और इसके अलावा जनरल साइंस थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट जो थे वो 60 क्वेश्चन से पूछे जाने थे, और सभी क्वेश्चन का जो 15 नंबर के ऑलमोस्ट यहाँ पर पूछे गए थे हर एक सब्जेक्ट से। तो एक आपका देख पाएंगे कि कितना क्या वेटेज रहा था। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये पार्ट 2 जो था वो आपका कम्प्लीटली टेक्निकल यहाँ पर सिलेबस पूछा गया था, और इसमें भी 60 क्वेश्चन थे। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया था पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन टॉपिक। ये आपके 2021 के सिलेबस में रहे थे। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है 2023 में, इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में भी बदलाव किया गया है। यहाँ पर अब आपका जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो 2 प्रकार के सीबीटी में होगा। एक होगा आपका सीबीटी फर्स्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का, और इसके जो सिलेबस होंगे वो कम्प्लीटली आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे। स्क्रीनिंग टाइप का एग्ज़ाम होगा, और इसमें से आपके जो भी कैंडिडेट मेरिट के आधार पर 20 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो सीबीटी 2 के लिए आपको इस 20 गुना में आना होगा। किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के सिलेबस को हमने एक इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसमें आपको ये भी बताया है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को ज़रूर देखने ला, और वहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से भी उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको अपने हिसाब से लगे उस तरीके से देख सकते हैं आप। तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं, वहाँ से जाकर के आप इसके वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके बाद फिर आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा। सीबीटी 2 एग्ज़ाम के सिलेबस में बदलाव किया गया है। जो आपका पार्ट 1 है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछली बार आता था। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, तो ये सभी सब्जेक्ट आपके 15-15 मार्क्स के, यहाँ पर 60 मार्क्स से ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर टेक्निकल सिलेबस है। अब इस टेक्निकल सिलेबस में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, क्योंकि नई जो ट्रेड है, फिटर हो गई, इलेक्ट्रिशियन हो गई, वायरमैन हो गई, आईटी हो गई, इन ट्रेड्स को भी यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया है। इसी वजह से सिलेबस में भी बदलाव कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इसका सिलेबस जो है वो क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, पावर सप्लाईज, SMPS, UPS, इन्वर्टर, बेसिक ऑफ मार्किंग, हॉसकिंग, चिजलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग एंड ग्राइंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एट्सेट्रा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन के हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर फिटर से लिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि आपने जो फिटर के टॉपिक हैं वो वर्कशॉप में ज़रूर उनको पढ़ा होगा। वर्कशॉप में जो टूल्स होते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, उन टूल्स के बारे में बताया जाता है, तो वही सब यहाँ पर रखा गया है। यानी कि जो आप सिलेबस को देखेंगे तो वो सिलेबस आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन का ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। वायरमैन में भी आप देख सकते हैं कि लगभग इलेक्ट्रीशियन जैसा सिलेबस होता है। बाकी फिटर का अगर आप देखेंगे तो फिटर वाला यहाँ पे ज़्यादा उसका सिलेबस जो है वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वो पोस्ट भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पर भी अच्छा कमांड करना होगा। अगर आप देखेंगे वेटेज लगभग बराबर है, 50-50% का आपका वेटेज है। पिछली बार से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछली बार 2021 में 147 वैकेंसी थी, इस बार 148 वैकेंसी है। ऑलमोस्ट उतनी ही वैकेंसी इस बार आई हुई हैं। CVT फर्स्ट स्टेज का भी एग्ज़ाम है, तो देखिए CVT फर्स्ट स्टेज में भी यहाँ पर फ़र्क होगा, और CVT फर्स्ट स्टेज में जो कैंडिडेट पहुँचेंगे वही जाकर के CVT 2 में पहुँचते हैं।
यानी जो CBT फर्स्ट स्टेज को पार करेंगे वही CBT 2 में अपीयर हो पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेजर इफ़ेक्ट डालेगा। इसके साथ साथ ये सिलेबस भी थोड़ा सा बदला हुआ है, तो इसमें आप अच्छे से फोकस कर लेंगे, आपके जो नॉन टेक के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आप आराम से ईज़िली यहाँ पर 120 मार्क्स में से अगर आप 65 मार्क्स अच्छे से ला पाते हैं तो आपका सिलेक्शन ये मान लीजिएगा बिल्कुल श्योर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट उतनी ही पोस्ट हैं। और जो आप यहाँ पर पार्ट 2 देख रहे हैं ना, ये सिलेबस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हो या फिर किसी और इलेक्ट्रिशियन का हो, ये आपका ITI का सिलेबस कम पूछता है, ये उससे हायर लेवल का पॉलीटेक्निक के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछता है। यानी कि आपके जो इंजीनियरिंग के या फिर पॉलीटेक्निक के उस स्टैंडर्ड के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपका जो कमांड है वो टेक्निकल में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। फिर भी आप टेक्निकल को अच्छे से कमांड कीजिएगा, लेकिन टेक्निकल से ज़्यादा आप अगर नॉन टेक्निकल को कमांड देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ध्यान रखना होगा कि 65 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं 120 में से तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। भले तक आपकी नई पोस्ट यहाँ पर ऐड की गई हैं, जैसे फिटर ऐड की गई है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन ऐड की गई है, वायरमैन ऐड की गई है, तो वो लोग उतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसमें इम्पैक्ट डाल पाएंगे कि उनका जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन होगा वो अच्छा होगा। कुछ यहाँ पर उनकी सब्जेक्ट एक दिए गए हैं, उनमें भी उनका कमांड हो सकता है, लेकिन मेजर यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ही हैं। तो 65 नंबर आप कोशिश कीजिएगा, लाइएगा। यहाँ पर मैं आपकी 65 नंबर एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसके ऊपर अगर आप सेट करते हैं तो 70 मार्क्स तक अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा अच्छी एक्यूरेसी के साथ, जिसमें आपकी कम से कम माइनस मार्किंग हो सके। और यहाँ पर तुक्का जैसी चीज़ आप मत चलाइएगा कि आपका तुक्का लग गया। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने क्या किया, 120 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, उसे लगा कि तुक्का हो जाएगा। ये चीज़ें आप मत रखिएगा। जो आपसे बनता है ईमानदारी से उसको सीखिएगा, उसको कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं बनता है तो और उससे अच्छा इम्प्रूव कीजिएगा, तभी जाकर के आप यहाँ पर सक्सीड हो पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके साथ ही आप अपनी तैयारी करिएगा। CBT फर्स्ट स्टेज की अभी पहले तैयारी कीजिएगा। इसके बाद हम CBT 2 के लिए भी आपको डिटेल्स में यहाँ पर गाइड करते रहेंगे कि क्या क्या कुछ आपको पढ़ना होगा आपके सिलेबस में से और कैसे आपको तैयारी करनी होगी। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके भी हम कोशिश करेंगे इंटरव्यू आपको ज़रूर ला के बताएँ कि कैसे क्या उन्होंने तैयारी की थी, क्या कुछ उन्होंने अपनी तैयारी के वक्त ध्यान रखा था। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पर अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।